हेलो दोस्तों, धर्मराज जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जिसका सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। आज हम लोग वैदिक काल से संबंधित सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा बी ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। हमारा 2 नंबर प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है ए निरी जाति समूह को, बी भाषा समूह को, सी यायावरी जन को, डी श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, इसलिए हमारा राइट आंसर डी होगा। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, त्रयी नाम है ए धर्म संघ व युद्ध का, बी 3 वेदों का, सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, डी 3 मौसमों का। इसका राइट आंसर होगा बी 3 वेदों का। त्रयी नाम जो है 3 वेदों का है, तीनों वेदों का त्रयी नाम है। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऋग्वेद। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी मनुस्मृति। इसका राइट आंसर होगा सी ऋग्वेद। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका राइट आंसर होगा सी अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, बी शब्दों का संकलन, सी कथाओं का संकलन, डी युद्ध का ग्रंथ। इसका राइट आंसर होगा ए स्तोत्रों का संकलन जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद स्तोत्रों का संकलन है। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी गोपत ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण, डी तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण, राइट आंसर ए। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, गोपत ब्राह्मण संबंधित है ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी अथर्ववेद से, डी सामवेद से। इसका राइट आंसर होगा सी अथर्ववेद से। गोपत ब्राह्मण जो संबंधित है वो अथर्ववेद से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ए इंद्र और उनका हाथी, बी उर्वशी एवं स्वर्ग, सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो इसका राइट आंसर होगा डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता जो है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो सेम देवता वो सोम देवता को समर्पित है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी होगा। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, डी यजुर्वेद से। तो इसका राइट आंसर होगा डी यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो चलता है वो यजुर्वेद से चलता है। हमारा प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी सामवेद। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। इसका राइट आंसर होगा बी अतरंजी खेड़ा। प्रश्न नंबर 14, उपनिषद पुस्तकें हैं ए धर्म पर, बी विधि पर, सी योग पर, डी दर्शन पर। तो इसका राइट आंसर होगा उपनिषद पुस्तकें हैं डी दर्शन पर। इसका राइट आंसर होगा डी दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं उपनिषद। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर, उपनिषदों का मुख्य विषय है ए सामाजिक व्यवस्था, बी दर्शन, सी विधि, डी राज्य। इसका राइट आंसर होगा बी दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय जो है वो दर्शन है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ए ऋग्वेद, बी प्रवृत्ति संहिताएं, सी ब्राह्मण, डी उपनिषद। दोस्तों यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।